बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा वाक़या जिसकी मिसाल शायद इस्लामाबाद में क्या पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलती होगी। इस्लामाबाद वाकई ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर ऐसे ऐसे अजीब वाक़यात रूनुमा होते हैं कि उनको देख कर सुन कर अक्ल जो है वो माफ़ हो जाती है, दिमाग माफ़ हो जाता है कि ये इस्लामाबाद में जहाँ पर तमाम दुनिया की नज़रें लगी होती हैं, तमाम नेशनल इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल एजेंसियाँ मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद जैसे शहर में ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि उनको देख के इंसान हैरान परेशान हो जाता है। ऐसा ही कोई एक वाक़या हम आपको बताएं कि चेक डिसऑनर के मुकदमात में गिरफ़्तार कब्ज़ा माफिया के सरबराह गोरी टाउन के चौधरी उस्मान अकरम, जो इन दिनों अडयाला रावलपिंडी में है, और अडयाला रावलपिंडी में चौधरी उस्मान अकरम ने अपनी सहूलियात के लिए क्या कुछ किया वो हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन हम अभी अब बात करेंगे उसकी ज़मानत के हवाले से। गिरफ्तारी के हवाले से हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस्लामाबाद में पुलिस ने रेड भी किया था, लेकिन थाने से मुखबिर होने के पर वो फरार हो गया था और उसके बाद अचानक उसकी गिरफ्तारी अमल में आई। वो एक अलग कहानी है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि वो गिरफ्तारी किस तरह हुई, किन किन अफसरान के नोटिस में था और किन अफसरान के नोटिस में नहीं था। बात हम कर रहे हैं चौधरी उस्मान अकरम, जिसका नाम कब्ज़ा माफिया की लिस्ट में मौजूद है, उसकी ज़मानत के हवाले से। 7 करोड़ रुपए के चेक के मुकदमात थाना कुरार में दर्ज हुए थे जो चौधरी सदीर अहमद ने करवाए थे, और इसी तरह का एक मुकदमा तकरीबन 3 करोड़ रुपए का वो भी दर्ज था, उसमें भी गिरफ्तारी थी। और चौधरी उस्मान अकरम ने अपनी ज़मानत दरख्वास्त ज़मानत दायर की सिविल जज के पास, जो वो छुट्टी पर थे। उसके बाद जो ड्यूटी जज जुडिशल मजिस्ट्रेट थे यासर हफीज़, उनकी अदालत में समाअत हुई, और समाअत की मुकम्मल होने के बाद अचानक ये फ़ैसला आया कि 10 करोड़ रुपए के जो चेक हैं उनकी मुकदमात में चौधरी उस्मान अकरम की ज़मानत मंजूर हो गई और 1 लाख रुपए के मुचलके के इवज़। ये ख़बर आने के बाद ही फौरी तौर पर चौधरी सदीर अहमद ने इस फ़ैसले को सेशन जज में ना सिर्फ चैलेंज किया, बल्कि अपने जो रिजर्वेशन थी कानूनी, जो उसका हक़ था, वो उसका इजहार भी किया और उसको बाकायदा तौर पर सेशन जज में चैलेंज कर दिया। अब उसकी ईद के बाद जो है समाअत होनी है और उस पर फिर चीज़ें होंगी, ज़मानतें होगी, लेकिन अभी तक चूँकि दीगर मुकदमात में चौधरी उस्मान अकरम की ज़मानत नहीं हुई है, तो इसलिए वो जेल से रिहा नहीं हो पाया, अभी तक जेल में है। और हमने बात की जैसे शुरू में कि चौधरी उस्मान अकरम ने महकमा जेल खाना जात के ही एक आला ऑफिसर की मुबैना मिली भगत से अपने लिए अडयाला रावलपिंडी में कुछ सहूलियात के फ़ायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन ये बात भी लीक हो गई क्योंकि जेल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत कुछ होता है और बहुत सी चीज़ें सामने अभी आती रहती है माजी में, और बहुत से स्कैंडल, बहुत से वाक़यात भी सामने आते आते हैं। इसी तरह चौधरी उस्मान अकरम ने भी अडयाला जेल रावलपिंडी में सहूलियात हासिल करने की कोशिश की, बात लीक आउट हुई और उसके बाद सब कुछ रिवर्स हो गया, और फिर अस्पताल से चौधरी उस्मान अकरम का जो तबादला है वो एक बैरक में कर दिया गया, एक आम कैदी की तरह। पैसे के बलबूते पर चौधरी उस्मान अकरम ने अपने लिए सहूलियात और इजाफ़ी सहूलियात हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन चंद रोज़ के बाद वो चीज़ें जो है कैंसिल कर दी गई और वापस उनको एक बैरक में मुंतकिल कर दिया गया। अभी मामला जो है अदालत में ज़ेर समाअत है। चौधरी सदीर अहमद के ख़िलाफ़ जो FIR हुई थी, जगह यानी कि एक ही वकूए की मुकदमा दर्ज हुआ था और कलंदरा भी दर्ज हुआ था, उसका हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने समाअत मुकम्मल होने के बाद वो FIR जो है वो ख़ारिज करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। उसका बाकायदा फ़ैसला जो है वो ईद के बाद आएगा, लेकिन सूरत यही है। और इसी तरह चौधरी उस्मान अकरम का जो दीगर एक साथी है, पार्टनर है कब्ज़ा माफिया के, उसमें लिस्ट में उसका नाम है, उसकी गिरफ़्तारी के लिए भी कोशिश हुई, लेकिन एक आला ऑफिसर की मुदाखलत पर ऐन उस वक्त जब वो गिरफ़्तार होने वाला था, पुलिस को वापस बुला लिया गया। उस पर हम बात करेंगे कुछ शवाहिद के साथ, कुछ चीज़ों के साथ अगले प्रोग्राम में, लेकिन अभी तक आज तक के लिए इतना ही है कि चौधरी उस्मान अकरम ना सिर्फ बाहर आने के लिए बल्कि अपने सहूलियात और अपने मामलात को पैसे के बलबूते पर हासिल करने की कोशिश कर रहा है। और जहाँ पर एक और बात भी इंकशाफ हुआ कि एक साबिक सेशन जज हैं इस्लामाबाद के, जो रिटायर हो चुके हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा था। मैं भी इस मौके पर उसका नाम नहीं लूँगा।
کیونکہ کچھ شواہد میں اکٹھے کر رہا ہوں تو اس کے بعد ان کا نام بھی منظر عام پر لاؤں گا. ان کی کافی مداخلت سامنے نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا اور چودھری عثمان کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں، مکمل طور پر کامیاب نہیں ہوئے. اگلے پروگرام اور اگلے ثبوتوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.